हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का जो रिफ्रैक्शन पार्ट था उसके न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। और न्यूमेरिकल्स बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आते ही आते हैं। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग लेंस का देखते हैं। ऑलराइट, तो बच्चों एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन मेरे साथ नोट करते चलिए। एक क्वेश्चन है, आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन कह रहा है अ कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, एट व्हाट डिस्टेंस from lens should the object be placed? Should the object be placed to form image, to form image 40 centimeter on other side? Full stop. Also state nature of image. Also state nature of image. ठीक है बच्चों, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अच्छा, पिछला लेक्चर जो हमने किया था उस पिछले लेक्चर में हमने एक न्यूमेरिकल किया था, काफी टाइम लगाकर उस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। और उसमें हमने पूरा अप्रोच सीखा था कि एक न्यूमेरिकल को करने का अप्रोच क्या होता है, किस तरीके से हम उस न्यूमेरिकल को करेंगे। तो अगर आपने वो लेक्चर स्किप किया है तो प्लीज जाकर पहले उस लेक्चर को देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। वहां पर जो न्यूमेरिकल हमने किया था अगर उसे आपने समझ लिया तो आप सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। ये न्यूमेरिकल है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और कितनी दूरी पर लेंस से हम एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करें ताकि इमेज उसकी 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बने लेंस से, और वो भी दूसरे साइड पे। ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ इमेज। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है बच्चों, पहले हम लोग इस गिवन पे फोकस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी कि गिवन में सबसे पहले तो आपको ये है कि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो अब जैसे ही आपने देखा कि यार हमें तो कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, तो आप जरा अपना दिमाग लगाना शुरू करिए कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। 20 सेंटीमीटर है, और कॉन्वेक्स लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस है वो राइट साइड की तरफ होता है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस 20 सेंटीमीटर होगा। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ होता तो वो नेगेटिव होता, क्योंकि उसका प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट की तरफ होता है। ठीक है, अब कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कितनी दूरी पर लेंस से हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। और कह रहा है टू फॉर्म इमेज 40 सेंटीमीटर ऑन अदर साइड। तो ऑब्जेक्ट को तो हमेशा लेफ्ट की तरफ रखते हैं, तो अदर साइड का मतलब क्या हो गया, राइट साइड, यानी इमेज आपकी राइट साइड की तरफ है और कितनी दूरी पर है, 40 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस v जो है आपका वो एक तो 40 सेंटीमीटर है, राइट साइड की तरफ है इसलिए पॉजिटिव होगा, प्लस 40 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है कि आपने फाइंड करना है u। क्या फाइंड करना है बच्चों, u फाइंड करना है।
ठीक है, और आपको नेचर बताना है ऑफ द इमेज, ठीक है, और आपको बताना है नेचर ऑफ इमेज। तो सबसे पहली बात तो कि आप नेचर ऑफ इमेज देख लीजिए बच्चों। क्या है नेचर ऑफ इमेज, क्या है यहां पर? नेचर ऑफ इमेज यानी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो आपने देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, आखिरी केस को छोड़ दे तो बाकी सारे केसेस के लिए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। और कॉन्वेक्स लेंस में जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है वो आपके किधर फॉर्म होती है? राइट साइड की तरफ। यानी नेचर जो है इमेज का वो आपका हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगा बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? अब u फाइंड करना है, तो u फाइंड करने के लिए हम लोग लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है लेंस फॉर्मूला बताइएगा जरा। लेंस फॉर्मूला हमारा था 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यही था, मिरर में प्लस आता है और लेंस में माइनस आता है। तो 1/v, v की जगह हम लोग 40 पुट कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/40 माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, और f की जगह 20 पुट कर देते तो 1/20 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, माइनस 1/u ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1/20, और 1/40 इधर पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा माइनस 1/40। ठीक है, और अगर दोनों साइड को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस 1/u को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे प्लस 1/u होगा, और राइट हैंड साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे 1/20 नेगेटिव हो जाएगा और माइनस 1/40 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 20 और 40 का जो एलसीएम है वो 40 होता है। ये हो गया -2, ये हो गया +1, यानी कि -1/40। सो अगर 1/u आपका आया है -1/40, तो इसका मतलब बच्चों u की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? ठीक, इसका उल्टा ले लो, तो u की वैल्यू आपकी हो जाएगी -40 सेंटीमीटर। ठीक है, -40 सेंटीमीटर, ये u आपका आ गया। आपने नेचर भी बता दिया और जो इमेज डिस्टेंस है वो भी आपने बता दिया। इसको आप नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, आप मेरे साथ नोट करते चलें क्वेश्चन को। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, यानी ये ऑब्जेक्ट की हाइट की बात हो रही है, इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस, इज प्लेस्ड एट distance 27 centimeter in front of mirror. ठीक है, of focal length in front of mirror of focal length 18 centimeter. Find position nature, find position nature and size of image. Sorry, it's not mirror, it's lens. ये आपका लेंस है और इस क्वेश्चन में एक कॉन्वेक्स लेंस है। चलिए बच्चों खुद से ट्राई करिए, ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, उसे हमने कॉन्वेक्स लेंस से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। आपको पोजीशन यानी u, नेचर यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट है वो फाइंड करना है, और साइज फाइंड करना है, यानी
मैग्निफिकेशन निकालकर हाइट ऑफ इमेज आपको फाइंड करनी है। चलिए करिए खुद से। कर लिया बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को कर लिए हैं। इसके सॉल्यूशन को जरा हम लोग देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहे एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर। तो खैर हम लोग हर क्वेश्चन में पहले तो ये देख लें कि भाई लेंस हमें कौन सा दिया हुआ है या फिर मिरर कौन सा दिया हुआ है। तो यहां पर हमें कॉन्वेक्स लेंस गिवन है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। चलिए तो ये मैंने लिख दिया कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, अब कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर, यानी कि एक तो आपको गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट? 4 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हाइट है वो पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए +4 सेंटीमीटर। ठीक है, इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 27 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो 27 सेंटीमीटर है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमेशा मिरर के लेफ्ट की तरफ होता है और मिरर के लेफ्ट की तरफ अगर हम बात करें तो लेफ्ट की तरफ डिस्टेंस को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, इसीलिए -27 सेंटीमीटर। इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और हमने देखा है कि भाई कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए +18 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना हो कह रहा है बच्चों? आपको फाइंड करना हो कह रहा है पोजीशन, यानी कि इमेज पोजीशन यानी V फाइंड करने को बोल रहे हैं, और नेचर एंड साइज। तो नेचर एंड साइज में आप मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे और फिर हाइट ऑफ इमेज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से आपने किया है? तो आपने पहले V को फाइंड करने के लिए आपने फॉर्मूला लगाया, लेंस फॉर्मूला। क्या था लेंस फॉर्मूला? 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यही फॉर्मूला था बच्चों। यहां से आपने लिखा होगा कि 1/v होगा इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। अब f की वैल्यू 18 है, यानी कि 1/18, फिर प्लस माइनस यहां पर है तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -1/27। यहां से आपका आ गया 1/v इज इक्वल्स टू 18 और 27 का एलसीएम कितना है बच्चों? 54। तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 54 बनाने के लिए, इसलिए 3 टाइम्स किया। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए 2 टाइम्स किया। 3 - 2 यानी कि 1/54। तो 1/v आपका आया है इक्वल्स टू 1/54, विच मींस कि v आपका आ जाएगा +54 सेंटीमीटर। जो v है, जो इमेज डिस्टेंस है, वो एक तो पॉजिटिव यानी राइट की तरफ है और 54 सेंटीमीटर के बराबर है। चलिए v हमने फाइंड कर लिया। दूसरा हम फाइंड करेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों? मैग्निफिकेशन के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन हमारा होता है इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि आपका +v/u के बराबर होता है। तो अब देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो आपको गिवन है, लेकिन हाइट ऑफ इमेज आपको नहीं गिवन है। तो एक तो हाइट ऑफ इमेज आपने फाइंड करना है। यहां से आप ये भी लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू v/u, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को इधर लाएं तो मल्टीप्लाई करके हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है ना? तो यहां से देखिए v कितना है ये आप निकाल चुके हैं, u कितना है ये आपको गिवन है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है ये आपको गिवन है। तो अगर यहां से हम लोग फाइंड आउट करें तो हाइट ऑफ इमेज हमारा निकल कर आ जाएगा। तो चलिए पहले मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे v/u। ठीक है बच्चों, तो v/u, v की वैल्यू कितनी है? 54 सेंटीमीटर पॉजिटिव में, और u की वैल्यू कितनी है? नेगेटिव में 27 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, प्लस अपॉन माइनस होता है माइनस, 54/27 होता है 2। यानी मैग्निफिकेशन जो है आपका -2 है। ये बता रहा है कि जो इमेज हमारा है वो क्या है? नेगेटिव साइन बता रहा है कि इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, रियल एंड
इन्वर्टेड। और 2 जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से बड़ा है, ये बता रहा है कि इमेज इज एनलार्ज्ड। ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड है। चलिए अब हम लोग हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड कर लेते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज हमारा है v बाई यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v कितना है हमारा 54, u कितना है -27 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4। तो ये आपका हो गया 2 टाइम्स, नेगेटिव साइन ऊपर आकर हो जाएगा -2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर। यानी व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज, इट इज -8 सेंटीमीटर। माइनस बता रहे हैं कि इमेज नीचे की तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस के और 8 उसकी हाइट है जो कि ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा है, यानी कि वो एनलार्ज्ड। इसको आप नोट कर लीजिए, कुछ अगर रह गया, कुछ गलती हो गई तो आप सुधार लें। अच्छा बच्चों, तीसरा सवाल जो है वो इसी में थोड़ा सा चेंज है, आप एक बार ट्राई करेंगे इसको। चेंज बस इतना है कि यहां पर कॉन्वेक्स लेंस की जगह अब कॉनकेव लेंस है। अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, एक बार खुद से कोशिश कीजिए। कर लिए बच्चों? चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है, अब इस बार हमारे पास कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। तो यहां पर लिख ले रहे हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट की हाइट है आपकी 4 सेंटीमीटर के बराबर। द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर और कितनी दूरी पर प्रेजेंट है ये, -27 सेंटीमीटर। क्यों 27 सेंटीमीटर मेंशन है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट की तरफ होता है। कॉनकेव लेंस के सामने जिसका फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है, यानी इसका फोकल लेंथ कितना है 18 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है क्योंकि इसका प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट की तरफ प्रेजेंट होता है। तो ये आपका निकल कर आ गया। अब आपसे कह रहा है फाइंड करने को वही सेम चीज, फाइंड पोजीशन यानी कि v, नेचर एंड साइज यानी कि मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, जो कि HO गिवन है इसलिए हाइट ऑफ इमेज भी निकालेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, तो सब कुछ सेम करना था, कुछ डिफरेंट नहीं था। तो इसमें आपने फिर से फॉर्मूला यूज किया होगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है बच्चों, तो 1/v आपके यहां से आ जाएगा इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। 1/f, f की वैल्यू 18 है यानी कि हो जाएगा -1/18, फिर प्लस 1/u -27 प्लस इंटू माइनस -1/27। तो यहां से हमारा 1/v जो है वो 18 और 27 का एलसीएम हो गया 54। 18 3 टाइम्स होगा तो -3, फिर -27 2 टाइम्स होगा तो -2, यानी हो गया -5/54। तो बच्चों 1/v अगर आपका -5/54 आया है, इट मींस v क्या होना चाहिए 54/5 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन यहां पर माइनस लगेगा, v निकल कर आ गया, जिसे आप लिख सकते हैं -10.8 सेंटीमीटर। अब -10.8 सेंटीमीटर, माइनस का मतलब कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज फॉर्म हो रही है और दूरी उसका 10.8 सेंटीमीटर है, जबकि फोकस की दूरी 18 सेंटीमीटर है, यानी फोकस से पहले ही प्रेजेंट है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही प्रेजेंट है। यही केस हमारा कॉनकेव लेंस में आते हैं सारे केसेस में। अच्छा, एक तो हमने पोजीशन फाइंड कर लिया। अब मैग्निफिकेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन के लिए हम लोगों का फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू HI/HO, जो कि v/u के बराबर है। और यहां से आप जो HI है उसे लिख सकते हैं v/u इंटू HO, लिख सकते हैं बच्चों। तो पहले जरा मैग्निफिकेशन फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें HI नहीं पता है इसलिए v/u वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। v की वैल्यू कितनी है -54/5 और u की वैल्यू कितनी है -27। माइनस से माइनस कट जाएगा
27 से 54 2 टाइम्स कटेगा, ये हो गया 2/5। यहां से मैग्निफिकेशन हमारा कितना हो जाएगा, यानी +2/5, यानी कि मैग्निफिकेशन हो जाएगा +0.4। अब ये मैग्निफिकेशन हमें क्या बता रहा है, ठीक है, ये मैग्निफिकेशन 0.4 हमें बता रहा है, मैग्निफिकेशन +0.4 हमें क्या बता रहा है बच्चों, प्लस का मतलब क्या हुआ, नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और 0.4 मैग्नीट्यूड देखिए 1 से छोटा है, यानी कि ये डिमिनिश्ड है। ठीक है, अब HI निकाल लेते हैं। HI हमारा है V/U इंटू HO। V की वैल्यू कितनी है, -54/5। U की वैल्यू आपकी है -27, माइनस से माइनस कट गया। और HO हमारा कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो 27 से गया 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 8/5 सेंटीमीटर, विच मीन्स हाइट ऑफ इमेज आपका आ रहा है 8/5, यानी कि +1.6 सेंटीमीटर। देखिए प्लस क्या बता रहा है, प्लस बता रहा है कि जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इसकी हाइट 1.6 सेंटीमीटर है, जो कि ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है, यानी ये डिमिनिश्ड है। ठीक है बच्चों, आप देख लीजिए, इसमें आई होप आपने कहीं कोई गलती नहीं की है, एक बार नोट कर लें इसको, कुछ गड़बड़ है तो। चलिए बच्चों, आज का चौथा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करते चलें। एन ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर टॉल, एन ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर टॉल is placed in front of convex lens. It forms image 20 centimeter tall at a distance of 10 centimeter from lens. ठीक है, कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ, कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो 50 सेंटीमीटर लंबा है, उसे हमने कॉन्वेक्स लेंस के सामने प्लेस कर रखा है, लेंस आपको कॉन्वेक्स दे रखा है। कह रहा है कि इसकी इमेज 20 सेंटीमीटर लंबी है और उस इमेज की जो दूरी है लेंस से वो 10 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस गिवन है। फोकल लेंथ आपको कैलकुलेट करना है, ट्राई करें। कर लिया बच्चों, कर लिया आपने ट्राई। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक, सबसे पहले कौन सा लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस आपको गिवन है। कौन सा लेंस गिवन है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस गिवन है कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। और इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट 50 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट की हाइट है, ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, इसलिए आपका पॉजिटिव हो गया। तो एक ऑब्जेक्ट है प्लस 50 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, इसकी वजह से एक इमेज फॉर्म हो रही है 20 सेंटीमीटर टॉल। तो इमेज की जो हाइट है, इमेज की जो हाइट है वो आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज आपकी फॉर्म हो रही है। क्लियर है बच्चों?
तो आपको इसके फोकल लेंथ को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट जो कि 50 सेंटीमीटर टॉल है, इसकी इमेज 20 सेंटीमीटर फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो याद करिए कि जो हमने केस देखा था कॉन्वेक्स लेंस में, उसका जो आखिरी केस था जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, तो वहां पर इमेज जो है आपकी उसकी साइज ज्यादा थी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, वो मैग्नीफाइड था, यानी उसका मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा था, इमेज की साइज ज्यादा थी। यहां इमेज की साइज कम है ऑब्जेक्ट के साइज से, इसका मतलब कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। तो रियल एंड इन्वर्टेड है यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, नेगेटिव साइन होगा। और जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है तब इमेज आपकी लेंस के राइट की तरफ फॉर्म होती है, यानी वी आपका +10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये हमने यहां से पाया है। अब हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड फोकल लेंथ, यानी कि आपको स्मॉल f की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फोकल लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए आपको v और u, ठीक है, v और u दोनों पता होने चाहिए, लेकिन यहां पर तो आपको सिर्फ v पता है, u तो पता है नहीं। तो क्या कोई और तरीका है जिससे हम लोग u निकाल सकते हैं, v पता हो और u निकाल सकें? एक फॉर्मूला और है, मैग्निफिकेशन हमारा v बाई u होता है। तो v हमें गिवन है, अगर मैग्निफिकेशन पता चल जाए तो हम लोग u निकाल सकते हैं, लेकिन मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन नहीं पता है। कोई बात नहीं, hi और ho तो पता है, उसके रेशियो से मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला जो हम लोग यहां पर यूज करेंगे, देखिए मैंने कैसे दिमाग लगाया, फोकल लेंथ फाइंड करना है, लेंस फॉर्मूला लगाना है, उसके लिए u पता होना चाहिए, u पता है नहीं, कैसे पता करें u? एक और फॉर्मूला है जिससे u पता चल सकता है, वो फॉर्मूला हमारा है मैग्निफिकेशन का, जो कि hi/ho होता है, जो कि v बाई u के बराबर है। अब देखिए hi/ho इज इक्वल टू v बाई u, hi/ho v सब पता है, तो u निकाल सकते हैं। यहां से हम लोग बच्चों u को लिख सकते हैं, अगर मैं u को इधर ले आऊं तो u मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, इस साइड आपका बचेगा v, ho को इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई होकर ho हो जाएगा ऊपर, और hi को इधर लाएंगे तो ये डिवाइड होकर हो जाएगा hi। यहां से u पता चल जाएगा, तो चलिए u की वैल्यू निकाल लेते हैं। v की वैल्यू हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ho हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर, और hi हमें गिवन है -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 2 से कट होगा तो 25 आएगा, यानी यहां से जो हमारा u है बच्चों, वो ये नेगेटिव ऊपर चला जाएगा तो माइनस और 25 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी है, -25 सेंटीमीटर। u आ गया, v पता है, f निकाल सकते हैं। अगला फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे, वो अगला फॉर्मूला हमारा होगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है बच्चों, तो 1/f क्या हो जाएगा, 1/v, v की वैल्यू है 10, तो 1/10 माइनस u है -25, एक और माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25। 10 और 25 का एलसीएम कितना होता है, 50। 50 के टेबल में दोनों आते हैं, इसको 5 टाइम्स करना पड़ेगा तो ऊपर 5 हो जाएगा, इसको 2 टाइम्स करना होगा ऊपर 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका 7/50 पॉजिटिव में, तो 1/f आया, तो f कितना हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि 50/7 सेंटीमीटर पॉजिटिव। क्लियर है, फोकल लेंथ हमारा +50/7 सेंटीमीटर आया, जो हमें फाइंड करना था। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी ट्राई करें आप लोग। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at distance 10 centimeter, at distance 10 centimeter from a lens
at distance 10 centimeter from a lens of power -4 diopter. ठीक है, find position and nature of image. Find position and nature of image formed. चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है एक लेंस से, जिसका पावर -4 डायोप्टर है। तो पावर और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन पता है, वहां से फोकल लेंथ निकाल लीजिए। फोकल लेंथ का जो साइन आएगा उससे पता कर लीजिए कौन सा लेंस है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आप सॉल्व करें। कर लिया बच्चों? चलिए इसको देखते हैं, इसके सॉल्यूशन को जरा। कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है, गिवन क्या क्या है पहले ये जरा हम लोग देख लेते हैं। गिवन में कौन सा लेंस है ये मैं बाद में लिखूंगा, पहले कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को हम कितनी दूरी पर रख रहे हैं, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, प्लस 10 सेंटीमीटर की -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। क्यों -10 सेंटीमीटर? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट की तरफ प्रेजेंट होता है। ऐसे सवाल करते रहना खुद से, ठीक है। फ्रॉम अ लेंस ऑफ पावर -4 डायोप्टर, तो लेंस का जो पावर है वो -4 डायोप्टर दिया हुआ है। तो फोकल लेंथ कितना होगा? फोकल लेंथ आपका होता है 1/पावर। पावर होता है 1/फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ 1/पावर, यानी कि ये आपका हो गया 1/-4 या फिर -1/4। ये मीटर में होगा, तो सेंटीमीटर में अगर आप कन्वर्ट करेंगे इसको तो ये आपका आ जाएगा -1/4 इंटू 100 सेंटीमीटर। यानी कि फोकल लेंथ कितना है बच्चों आपका माइनस, और 100 और 4 को डिवाइड करेंगे -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना आ गया? -25 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? अच्छा, अब जरा समझिए कि फोकल लेंथ अगर -25 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ नेगेटिव किस लेंस का होता है? कॉन्वेक्स लेंस का। तो इसीलिए सॉरी, फोकल लेंथ नेगेटिव कॉनकेव लेंस का होता है, आई एम सॉरी। तो यहां पर जो लेंस हमारा है वो हो गया कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब आपसे कह रहा है पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फाइंड करने को, यानी आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है पोजीशन एंड नेचर। तो पोजीशन ऑफ इमेज यानी V फाइंड करना है, और नेचर फाइंड करने के लिए आपने मैग्निफिकेशन फाइंड करना होगा। तो V कैसे फाइंड करें भाई? फॉर्मूला देखते हैं। V फाइंड करने के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, एक लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला यहां पर यूज होगा 1/V - 1/U इज इक्वल्स टू 1/F। यानी आप लिख सकते हैं कि 1/V ये 1/F प्लस 1/U के बराबर होगा, ठीक है। तो 1/V किसके बराबर होगा? 1/F। F की वैल्यू -25, यानी हो जाएगा -1/25 प्लस U नेगेटिव है तो प्लस इंटू माइनस, -1/10। 25 और 10 का एलसीएम होता है 50, ये हो जाएगा -2 -5। तो 1/V क्या आ रहा है बच्चों? 1/V आ रहा है -7/50। तो यहां से V कितना आ जाएगा? 50/7 माइनस साइन के साथ सेंटीमीटर। V की वैल्यू कितनी हो गई? -50/7 सेंटीमीटर। एक तो V आपने फाइंड करना था, फाइंड कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। दूसरा हमारा ये -50/7 लगभग -7.14 सेंटीमीटर ऐसे आएगा, जो कि इमेज की हाइट से कम, ऑब्जेक्ट की हाइट से कम, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से कम है, ठीक है। और अगर आप देखें V ऑप्टिकल सेंटर से नेगेटिव यानी लेफ्ट की तरफ 7.1 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वहीं फोकस 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ऑब्वियस है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में फॉर्म हो रहा है। अगला फॉर्मूला आपको मैग्निफिकेशन का यूज करना है। क्या है बच्चों मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला?
मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है HI/HO या फिर V/U। ठीक है, तो V और U हमें दोनों पता है, तो मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। V कितना है -50/7 और U कितना है 10, कट कर दीजिए, ये आ गया -5/7। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। और इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा -0.7 समथिंग। ये 0.71 से छोटा है, यानी कि ये डिमिनिश्ड है। क्लियर है बात बच्चों? ठीक है, तो एक चीज का ख्याल रखिएगा, अगर पावर गिवन है और फोकल लेंथ निकालना है तो रेसिप्रोकल ले लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में फोकल लेंथ गिवन हो और आपको पावर फाइंड करने को बोले तो फोकल लेंथ या तो गिवन हो या अगर आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं तो निकाल कर रेसिप्रोकल लीजिएगा, पावर आपका आ जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज। convex lens forms a real image 4 times magnified at distance of magnified at distance of 60 centimeter at distance of 60 centimeter from lens. Calculate focal length, and पावर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास है, ठीक है, जो कि कैसा इमेज फॉर्म कर रहा है? रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, और वो रियल इमेज 4 टाइम्स मैग्नीफाइड है। इसका क्या मतलब आप समझिए, एक बार सॉल्व कर लें खुद से, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, ठीक है, जो इमेज फॉर्म हो रही है वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो फोकल लेंथ और पावर फाइंड करना है। एक बार कोशिश करें आप खुद से। कर लिया बच्चों? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कर लिया इसको। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो गिवन में सबसे पहला इंटरेस्ट हमारा होता है जानना कि भाई हमें लेंस कौन सा है। तो क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस के केस में कह रहा है कि रियल इमेज आप फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस इज फॉर्मिंग अ रियल इमेज। कितनी दूरी पर? 60 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में या लेंस के केस में जो रियल इमेज है वो लेंस के राइट साइड की तरफ फॉर्म होती है। तो इमेज डिस्टेंस आपको गिवन है 60 सेंटीमीटर, और चूंकि ये रियल इमेज है यानी राइट साइड की तरफ है, इसलिए प्लस 60 सेंटीमीटर होगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि एक रियल इमेज जो 4 टाइम्स मैग्नीफाइड है, तो 4 टाइम्स मैग्नीफाइड होने का मतलब कि मैग्निफिकेशन आपको 4 दिया है। अब ये जो मैग्निफिकेशन आपको 4 गिवन है, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। कैसे पता करें कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो वो पता चलेगा रियल इमेज से। रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन याद करिए हम हमेशा नेगेटिव लिखते हैं। ठीक है, ये गिवन है आपको, और आपको जो फाइंड करने को बोल रहे हैं, क्या फाइंड करने को बोल रहे हैं? आपको कह रहे हैं कि भैया मेरे को फोकल लेंथ निकाल के बताओ, कह रहा है मेरे को पावर निकाल के बताओ। चलिए, फोकल लेंथ आ जाएगा तो पावर आ जाएगा। फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोकल लेंथ निकालने के लिए हमें V और U दोनों पता होना चाहिए, लेकिन हमें तो सिर्फ V पता है, U नहीं पता है।
यू कैसे निकालें? यू हम लोग मैग्निफिकेशन से निकाल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यू निकालने के लिए करेंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? मैग्निफिकेशन जो है वो लेंस के लिए v बाई यू के बराबर है। मैग्निफिकेशन कितना गिवन है? -4। v की वैल्यू कितनी है? +60 अपॉन यू। ठीक है बच्चों, यहां से आप u को क्या लिख सकते हैं? u को अगर इधर भेज दें तो इधर हो जाएगा +60 अपॉन -4, इधर ले आइए -4, यानी u जो आपका निकल कर आ रहा है वो आ रहा है प्लस अपॉन माइनस हो गया -60 अपॉन 4 हो गया 15 सेंटीमीटर। चलिए u आपका -15 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला f फाइंड करने को हम लोग यूज करेंगे वो फॉर्मूला हमारा है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, यहां से 1/f हमारा निकल कर आएगा 1/v, v की वैल्यू कितनी है? 60, यानी कि 1/60 माइनस 1/u की वैल्यू -15, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1/15। अब मुझे बताइए 60 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 60, तो ये तो 1 टाइम्स ही जाएगा और 15 को 4 टाइम्स करना पड़ेगा, तो 1 + 4, यानी ये हमारा निकल कर आ गया 5/60। ये 1/f, तो f हमारा कितना आ जाएगा? इसका ठीक उल्टा, यानी 60/5 यानी कि +12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना आ गया बच्चों? +12 सेंटीमीटर। और ऑब्वियस है कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होता है, तो एक तो ये निकल कर आ गया आपका। दूसरा आपसे कह रहा है भाई पावर भी निकालो, तो पावर क्या होता है? 1 फोकल लेंथ, यानी कि 1/12। ठीक है, और ये 1/12 तो आपका सेंटीमीटर में है ना 12, इसको मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 12/100 मीटर होगा ना। तो यानी कि ऊपर 100 आपका आना चाहिए, तो 1/12 और ऊपर आपका 100 आ जाएगा, है ना। यानी कि 100/12 इसका पावर हो जाएगा पॉजिटिव में, ये आपका हो जाएगा 8 टाइम्स होता है 96, कैरी बचा 4, तो 40, यानी कि ये 3 टाइम्स 8.33 डायोप्टर ये इसका पावर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों हमारा निकल कर आ गया। आप मैच कर लीजिए, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया है तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने नोट कर लिया है। अब बच्चों इस तरीके के ढेर सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप अपनी एंड से ट्राई कर लीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चन को जब आप ट्राई करते हैं तो उसको कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, हर तरीके के क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा। और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बोर्ड के लिए। ये चैप्टर हमारे एंड से यहां पर खत्म हुआ, मेरे एंड से खत्म हुआ है। अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ढेर सारे क्वेश्चंस और उससे पहले अच्छे से सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लें। अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें और ढेर सारी पढ़ाई करें, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करें। बाय बाय।